हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि सब अच्छे होंगे। और दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ यूनिट वन का सेकंड लेक्चर है ये हमारा। पहले लेक्चर में हमने समझा था मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बारे में, और उसके कंसेप्ट क्या है। ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, हमने ये डिस्कशन किया था फर्स्ट लेक्चर में। अभी ये सेकंड लेक्चर है यूनिट वन का। तो आगे चल के देखते हैं क्या है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक के बाद एक लेक्चर चलेगा। और ये है कि अभी यूनिट वाइज मैं आपको पहले जो है थियोरेटिकल जो भी टॉपिक है उसका वीडियोस मैं सेंड कर दूंगी यूट्यूब पे। और मेरे जो ऐप है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में भी सेंड कर दूंगी मैं। और आप जो मेरे यूट्यूब चैनल को आ रहे हो या फिर देख रहे हो यूट्यूब चैनल, तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद दूसरा मेरा चैनल है, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ ओडिशा। ओके। दूसरा एक चैनल है कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ ओडिशा। उसमें भी आप मतलब जा कर के एप्लीकेशन से भी जाके पढ़ सकते हो। मेरे एप्लीकेशन में भी फ्री क्लासेस अभी चल रहा है बिजनेस स्टडीज का। अगर आप उसका भी फैसिलिटी उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। ओके। फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट। आगे चल के देखते हैं मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट का वर्क क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजमेंट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ अ पर्सन। मैनेजमेंट क्या करता है, रिफर्स करता है ग्रुप ऑफ ए पर्सन इन्वॉल्व इन मैनेजनल एक्टिविटी। जो भी ग्रुप ऑफ पर्सन को इन्वॉल्व करता है मैनेजनल एक्टिविटीज में। जैसे कि 1000 इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब एक कंपनी है उसके ओनर्स है 10,000। ओके, सॉरी 10,000 है। 10,000 इक्विडिटी शेयर लगाए हैं किसमें, एक कंपनी में। और ये सब रियल ओनर है कंपनी के। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब उनका काम, सॉरी काम क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप लेवल के मैनेजमेंट है। यहाँ पे इनका टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चलता है, ह्यूमन रिसोर्सेस में चलता है, और अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग में चलता है, और मार्केटिंग एंड सेलिंग डिपार्टमेंट में। ये सब जो है वर्क अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज करते हैं एक गोल को अचीवमेंट करने के लिए। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट डिवाइडेड होता है, जैसे कि डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ओके, यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी। इन जो डिपार्टमेंट का वर्क होता है वो अलग अलग काम होता है। जैसे कि एक ऑफिस है, ऑफिस में लोग काम करते हैं और ऑफिस में सबका काम एक जैसा नहीं होता है। सबका वर्क जो वर्किंग होता है वो सब डिफरेंट वे में होता है, और डिफरेंट डिफरेंट
डिपार्टमेंट होता है। वैसे ही मतलब बिजनेस या फिर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो उनका भी डिपार्टमेंट सब क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है और उसमें लोग काम करते हैं। ठीक है, देन नाउ वी डिस्कस some points or some important features of मैनेजमेंट। क्या है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? पहले हमने फर्स्ट लेक्चर्स में जाना मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट और जब मैनेजमेंट अलग अलग तरीके का काम करता है। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में जाने और मैनेजमेंट क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं और लोगों का काम डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग डिवाइडेड हुआ होता है और उसी के अनुसार लोग काम करते हैं। ओल्ड में इसका ओल्ड कंसेप्ट भी है और मॉडर्न कंसेप्ट भी है। ओके, देन यहाँ पे हमने जो देखिएगा फीचर्स ऑफ अ मैनेजमेंट के अंदर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, 1 by 1 पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। और ये देखिएगा अगर आप लिख रहे हो ना फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये एग्जाम में आएगा, इम्पोर्टेंट है याद करके जाने का। और पॉइंट्स जो है मेन है, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो ब्लैक पेन यूज कीजिए और जो नीचे का आंसर है वो ब्लू पेन में ही लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है और हाईलाइटेड होता है। और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसे हाईलाइटेड करना मत भूलिएगा एग्जाम में, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। ओके, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला पॉइंट क्या है हम देखेंगे, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है, द एम ऑफ अ मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजनल गोल्स। हमारा जो है ऑर्गेनाइजनल गोल्स वो होता है, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। ऑल द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर्स विल बी डायरेक्टेड टू द रीच द गोल। ओके, जो भी एफर्ट मैनेजर लगाता है वो क्या करता है, अपना गोल अचीव करने के लिए टारगेट करता है। ठीक है, जो भी अपने वर्कर्स हो तो उनको काम पे लगाएगा। तो अपने वर्कर्स को जो भी काम पे लगाता है वो मतलब इफेक्टिव वे में वर्क करता है। देन अ सेकंड इज मैनेजमेंट इज ए प्रिवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेसिव है। The use of a management is not registered to firms only, it is applicable to profit making, non profit making, non business organization as well। देखिए जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट मेकिंग ज्यादातर चाहता है कि हाँ मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें प्रॉफिट मुझे अच्छे से मिले। और कई कई वर्क होते हैं जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी देता है और नॉन बिजनेस से भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग तरीके में मैनेजमेंट किया जाता है। देखिएगा जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस है ओनली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही लागू नहीं है, अलग अलग काम में भी लागू होता है। ठीक है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भी लागू होता है। ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इज यूज इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो भी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में लागू होता है। और उसका प्रोसेस क्या है, हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कशन किया था, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद डायरेक्टिंग, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर डायरेक्टिंग करना, स्टाफिंग करना और ये सब उसका प्रोसेस है। सही तरीके से प्लान करना है, उसका इम्प्लीमेंट करना है और जो अपना अचीवमेंट करना है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है। मैनेजमेंट रिफर्स टू
Group of a person refers to group of a person involved in a managerial activities. मैनेजनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर असाइंड डिफरेंट एक्टिविटीज. अलग अलग इंडिविजुअल एक्टिविटीज जो होते हैं वो परफॉर्मेंस उनका अलग अलग रहता है रोल के अनुसार. जिसको जो रोल दिया गया है वो वही रोल करेगा, डिफरेंट रोल नहीं करेगा. बट ये जो है हमारा एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है. ओके, सब मिलजुल के वो काम करते हैं. और लीडिंग प्रोसेस, एक को लीड दिया जाता है, लीडरशिप करता है सब पे और सबको गाइड करता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए. और बिना ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज से वो काम नहीं हो सकता है. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों? Then after fourth point is the management is a dynamic function. मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है. सॉरी, डायनामिक फंक्शन है. क्या करता है? मैनेजमेंट हैज टू चेंज एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. मैनेजमेंट क्या है? चेंज करता है अपना रिक्वायरमेंट. जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है उससे चेंज करता है एनवायरमेंट के द्वारा. बोथ इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल. इंटरनल भी चेंजेस आते हैं और एक्सटर्नल भी चेंजेस आते हैं. There may be a need to change a goal, objectives, policy and other activities according to the change in environment. हमारा जो गोल है वो भी कभी कभी चेंज होता है ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, अपना ऑब्जेक्टिव को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के और दूसरे एक्टिविटीज को लेके. ठीक है. Then after fifth point is मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन. मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और वो कभी भी खत्म होता नहीं है. जो भी फंक्शन है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो वन बाय वन चलता रहता है. ऑल द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली. मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं वो मतलब वर्क उसका जो होता है परफॉर्म करते हैं वो कॉन्टिन्यूसली, एक के बाद एक प्लानिंग करने के बाद डायरेक्टिंग करना, स्टाफिंग करना, लीडिंग करना उनके ऊपर. तो वो एक के बाद एक चलता ही रहता है उनका. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, फिर उनको डायरेक्टिंग करना और उनके ऊपर कंट्रोलिंग करना. ये है जो है कंटिन्यूस प्रोसेस. हर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में या फिर कोई भी मैनेजमेंट वर्क हो उसमें ये प्रोसेस, ये जो फंक्शंस होता है वो चलता ही है. याद रखना. ठीक है. आर कैरिड आउट बाय द ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम. Then after we can see next point 6. मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल प्रोसेस है. मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बट नॉट सीन. मैनेजमेंट क्या है? फेल्ट हो सकता है बट दिखता नहीं है. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी मैनेजमेंट किया जाता है वर्क वो कभी पता नहीं चलता, बट प्लानिंग के वाइज वो परफॉर्म करने के बाद ही हमें उसका रिजल्ट मिलता है. इफ द थिंग आर गोइंग एज पर अ प्लान. हमारा जो भी कार्य होता है, जो भी चीज होते हैं उससे एज पर अ प्लान, हम एक अच्छे से प्लानिंग के द्वारा काम करते हैं. इट विल बी केस ऑफ ए गुड मैनेजमेंट. ठीक है. हमें क्या मिलता है? एक गुड मैनेजमेंट के दौरान हमें पता चलता है. जैसे कि हमारा अगर मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होगा, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर स्टाफिंग करना, फिर डायरेक्टिंग करना और उसको कंट्रोल करना,
ये है मेन फंक्शन। और यही चीज अगर सही तरीके से ना हो तो वो मतलब एफर्ट करता है हमारे बिजनेस में। अगर इसी को अच्छे तरीके से अच्छे वे में आपने कर लिया तो वो हमारा गुड मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, और हम हमारा गोल को, जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, उसे हम अचीव कर सकते हैं। Then on other hand, if there is a confusion about a carrying out different activities, then it may be due to coordination, lack of a coordination, and is a case of mismanagement. ये क्या है? मिसमैनेजमेंट। अगर हम, मैंने अभी पहले ही बताया था, अगर आपने सही तरीके से प्लान किया और वो इम्प्लीमेंट किया, वो गुड मैनेजमेंट के द्वारा होता है। अगर सेकंड से में मैनेजमेंट एक पॉजिटिव साइड भी होती है और एक नेगेटिव साइड भी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट का एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड में। तो आपको कौन से तरीके से वो प्लानिंग करना चाहिए, मैनेजिंग करना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से हो काम। ठीक है, अगर सही तरीके से ना हो, कंफ्यूजन रहता है, अगर वो कार्य को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिसमैनेजमेंट कहेंगे। फिर 7 पॉइंट क्या है? बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इफेक्टिवली और इफिशिएंसी, और यही यहाँ पे बैलेंसिंग में क्या आएगा? बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस को बैलेंस करना और इफिशिएंसी को बैलेंस करना। इफेक्टिवनेस मीन्स अचीविंग डायरेक्ट ऑन टाइम, एंड इफिशिएंसी रिफर्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। रिफर्स क्या कहता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब जो भी रिसोर्सेस है उसको जितना हो सके उतना यूटिलाइज करने का। ठीक है, नाइदर इफेक्टिवनेस अलोन नॉर इफिशिएंसी अलोन, मतलब इफेक्टिव भी नहीं, इफिशिएंसी नहीं। अगर दोनों साथ में मिलकर के जो भी कार्य होता है, प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना हो, तो हमारा एफर्ट भी लगना चाहिए और इफिशिएंसी भी उतना होना चाहिए, ताकि हमें गुड रिजल्ट मिल सके। विल गिव अ गुड रिजल्ट, मतलब दोनों अगर साथ में मिलके हो काम, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, तो हमें गुड रिजल्ट मिलता है। बैलेंस बिटवीन द टू विल हेल्प इन अचीविंग द टारगेट। ओके, then after 8 point, management is a compositive process। मैनेजमेंट क्या है? एक कंपोजिटिव प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ compositive process of a number of functions। बहुत सारे मैनेजमेंट के जो है अलग अलग तरीके का फंक्शंस होता है। द फंक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्टेड। जो भी हमारा फंक्शंस होता है ना, वो इंटरडिपेंडेंट, एक के साथ एक लिंक होता है, मतलब डिफरेंट नहीं होता है, छूटता नहीं है, एक के साथ एक लिंक रहता है। जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। पहले स्टाफिंग आएगा, फिर डायरेक्टिंग, फिर क्या आएगा? लास्ट पॉइंट क्या है? उन सब पे कंट्रोलिंग करना। ये जो है फंक्शंस, ये इंटरलिंक रहता है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहता है। तो यहाँ पे हम जो है हमारा कंपोजिटिव प्रोसेस होता है। द मैनेजनल फंक्शंस, the managerial functions may be described as the planning, organizing, staffing, directing, and controlling. The organizing functions cannot be performed before a planning। ये जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है, विदाउट प्लानिंग, फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है? प्लानिंग करना। उसके बिना
डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं हो सकता। डायरेक्ट नीचे का मतलब जैसे कि सीधा ऊपर से नीचे पाव रख सकते हो, वन बाय वन स्टेप हम चढ़ते हैं, वन बाय वन हम स्टेप आगे बढ़ाते, ठीक है, आगे बढ़ते। तो हमारा क्या है कि विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग से स्टार्ट नहीं होने से हम डायरेक्ट नीचे नहीं आ सकते कि डायरेक्टिंग को ही पकड़ लिया। प्लानिंग पहले प्रोसेस ये पोजीशन है, फंक्शन है जो मतलब हमारे कार्य को सही तरीके से ले सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो, और कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले। और मैनेजमेंट इज ए मल्टी डिमेंशनल, मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डिमेंशनल है। मैनेजमेंट इज अ नॉट अ वन सिंगल एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटीज नहीं है, बट इंक्लूड्स द थ्री मेन एक्टिविटीज, उसके अंदर तीन मेन एक्टिविटीज होता है। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डिमेंशनल वर्क है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क, सही तरीके से वर्क करना, और मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल, लोगों के साथ मैनेजिंग करके रहना, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो उसको सही तरीके से ऑपरेटिंग करना, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ आप सबके साथ। देखो, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, पहला जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड है प्रिवेसिव, मैनेजमेंट इज ए प्रिवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेसिव है। और थर्ड क्या है, मैनेजमेंट इज ए ये ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। और मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है। और बैलेंसिंग इन इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी में बैलेंस करना है। और मैनेजमेंट इज ए कॉम्पोजिटिव प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, कॉम्पोजिटिव प्रोसेस है। और मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल है। और उसमें क्या है, तीन तरीके का वर्क होता है। वर्क क्या वर्क रहता है, और पीपल को लेकर, लोगों को लेकर के किस तरीके से, ह्यूमन बींग्स को लेकर किस तरीके से काम किया जा सकता है। और ऑपरेशंस मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन से उसको ऑपरेट कर सही सही तरीके से किया जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में है। और ये एग्जाम का इम्पोर्टेंट है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आता ही है, आप फर्स्ट चैप्टर से ये रिवाइज करके जाना, ठीक है। देन आफ्टर अ मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क, ये जो है तीन दिए गए हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम टू परफॉर्म दैट वर्क टू अचीव द गोल्स, हमारा जो भी मैनेजमेंट वर्क होता है वो परफॉर्म, जो भी कार्य किया जाता है, अचीव द गोल, गोल को अचीव करने के लिए ही कार्य किया जा सकता है, ठीक है। देन आफ्टर अ मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल, पीपल को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, मैनेजिंग ऑफ अ पीपल एज ए टू डिमेंशंस, मतलब है ना, दो प्रकार के पीपल को मैनेजमेंट किया जा सकता है। द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज टू टेक केयर ऑफ, मतलब जो भी इंडिविजुअल एक एक पर्सन को सही तरीके से देखभाल करो ताकि वो उनका शरीर सही तरीके से रहे, तो ही वो काम कर सकते हैं। अगर तबीयत खराब रहेगा तो फिर वो काम नहीं कर सकते, उतना एफर्ट नहीं लगा सकते, अपना एफिशिएंसी, अपना टाइम
अपना जो भी कार्य होता है काम करने का, वो नहीं कर सकते अगर उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता। तो इसके वजह से हमें हमारा एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं उनको इंडिविजुअली ध्यान देना चाहिए। और टेकिंग केयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी मतलब ग्रुप में काम करते हैं सभी के बारे में पूछ के उनका क्या, उनको सही तरीके से मतलब पानी, ड्रिंकिंग वाटर, खाने का, जो पानी पीने का हो, खाने का हो, और जो भी कार्य करते हैं उस उनका हेल्थ चेकअप, ठीक है, बीच बीच में करना चाहिए, ताकि है ना एम्प्लॉयज को तबीयत ज्यादा खराब ना हो और वो इफेक्टिव वे में काम कर सकते हैं। और हमारा जो अचीवमेंट है, गोल गोल अचीवमेंट है, उसको सही तरीके से हम कर सकते हैं। देन आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ operations, क्या है, इन ऑर्डर टू अचीव एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स of the organization, many activities or operations are carried out, such as arranging inputs, converting them into functioned ये semi finished और a finished product। उसका जो है प्रोडक्ट्स होता है, सेमी फिनिस्टेड होता है या फिर फिनिस्टेड प्रोडक्ट रहता है, अरेंजिंग करना है और सेलिंग देम। पहले क्या करना है, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए उसको कलेक्ट कर लो, वो कितना फिनिश हुआ है का उसमें जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से बना है कि नहीं, वो सब देखो। अगर सही तरीके से बना हुआ है उसको प्रोडक्शन करने के बाद सेलिंग करो, सही सही दाम पे उसे सेलिंग करो, ठीक है। ये जो है मतलब मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है मैनेजमेंट का। जो आज के लेक्चर में इतना, आगे का भी है, आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाली हूँ। और क्लास अभी से मतलब आप अटेंड करते रहिएगा, प्लीज गैप नहीं करने का। ये जो बैचेस में स्टार्ट की हूँ एग्जाम रिलेटेड है अभी देखो। और जो दूसरी बात है, 1 मिनट। जो भी मतलब लेक्चर्स हो रहे हैं वो चैप्टर वाइज में करवा रही हूँ। चैप्टर में पहले जो थियोरेटिकल पार्ट है बीएस का डिस्कशन किया जाएगा। फर्स्ट उसके एमसीक्यूज होते हैं। पहले मैंने आपको चैप्टर समझा देती हूँ, चैप्टर के अंदर क्या है। और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स भी है मेरे। अगर आप उसको मतलब प्राइस ये करना चाहते हो तो टीच मीट के ऐप से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। गायत्री कॉमर्स क्लास है मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और मैं इस टीच मीट में आपको कॉमर्स रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं और जो भी क्लासेस होते हैं मैं इसमें प्रोवाइड करती हूँ। उसमें ज्वाइन करने के लिए कोशिश कीजिएगा। और इसमें जो है फर्स्ट एमसीक्यूज होते हैं, देन डिस्कशन जो भी रहता है वो हम साथ में मिलके करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर, जो भी क्वेश्चंस आंसर है वो सब डिस्कशन किया जाएगा। फिर है ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव्स जो भी रहते हैं बीच का, ट्रू फॉल्स हो या शॉर्ट आंसर,
मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हो, वो सब डिस्कशन इसमें किए जाएंगे। तो आप कंटिन्यू मेरे बैचेस को प्लीज देखिएगा और है ना सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और टीचमिट में ज्वाइन करने के लिए कोशिश कीजिएगा जितना हो सके, और मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको मैं हर एक चीज एग्जाम रिलेटेड आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ टीचमिट के द्वारा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको मेरा क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही आगे का कल के क्लास में मैं आपको आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी, और ये जो फर्स्ट चैप्टर है फिर सेकंड चैप्टर, इसी द्वारा हम एक के बाद एक रिवाइज करते जाएंगे टॉपिक को, और आपको सब कुछ याद रखना है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।